हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस एकेडमी। तो हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास मैटर्स इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पार्ट जो है हमने देखा। आज जो है हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मैटर्स के 3 स्टेट की जो है बात की है। तो उसमें जो पहला था वो था सॉलिड, जो पहला था वो था सॉलिड, और दूसरा था लिक्विड, और तीसरा था गैस। ठीक है। आज जो है हम जो अदर स्टेट्स ऑफ मैटर है उसकी बात करेंगे। तो पहला जो है वो है प्लाज्मा, और एक है, यानी कि जो तीसरा स्टेट था ये तीसरा, और ये चौथा स्टेट्स ऑफ मैटर है प्लाज्मा, और फिफ्थ है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो अभी देखेंगे। तो फिलहाल जो है अभी प्लाज्मा को देखते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? ये भी एक स्टेट्स ऑफ मैटर ही है। तो प्लाज्मा इज सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्सिस्टेड पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। ठीक है। ये क्या है? एक आयोनाइज्ड गैसेस में रहता है। ठीक है। और ये सुपर एनर्जेटिक होता है, और इसीलिए क्या होता है? ग्लो करता है। अगर आप लोगों ने किसी ट्यूबलाइट को अगर देखा होगा, ट्यूबलाइट को, ऐसी ट्यूबलाइट जो होती है ट्यूबलाइट, तो वो जो है ग्लो करती है। कुछ ट्यूबलाइट्स क्या होती है? वो ग्लो करती है। ग्लो मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है कि धुंधला धुंधला हल्का लगता है। ठीक है। तो उसको ग्लो बोलते हैं। तो वो जो है वो प्लाज्मा स्टेट होता है। जैसे नियॉन बल्ब हो गया, और क्या बोलते हैं कि ये हीलियम का जो ट्यूब होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, वो सारी चीज़ें क्या है? प्लाज्मा स्टेट है। साथ ही द सन एंड द स्टार्स ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। इन प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है? जो सूरज और जो स्टार्स रहता है वो क्या करता है? ग्लो करता है। साथ ही अगर किसी ने बार जो होता है, रेस्टोरेंट बार, उस सब में इस तरह के कुछ लोगो या लाइट्स देखे होंगे जो ग्लो करता है। ठीक है। तो ये भी क्या है? प्लाज्मा स्टेट में ही रहता है। ठीक है। आई होप कि अगर समझ में आया होगा। तो ये तो चौथा स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो बॉस और आइंस्टाइन, इससे पता चल रहा है क्या कि 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इस जो फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको नाम दिया है। तो बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस डन सम कैलकुलेशन ऑन द फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशंस अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यानी 1920 के समय में क्या हुआ था कि सत्येंद्र नाथ बोस और जो आइंस्टाइन थे उसने जो है इस फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर की खोज की थी। तो बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन फॉर्म्ड व्हेन ए गैस हैविंग वेरी लो डेंसिटी। ठीक है। यानी कोई भी ऐसा गैस जिसका लो डेंसिटी होगा इज कूल्ड टू सुपर लो टेम्परेचर। ओके। सो लो डेंसिटी होगा, लो डेंसिटी, और साथ ही ये क्या हो जाएगा? कूल्ड टू सुपर लो टेम्परेचर, यानी कि जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर उससे भी कम। ठीक है। उससे भी कम, यानी सुपर लो टेम्परेचर में क्या होता है? वो गैस क्या होता है? ठंडी हो जाती है। तो वही जो है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, इस थ्योरी को नाम दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी जो है हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज़ था उसका एक हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो सॉलिड है पहला, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। ठीक है। अब सॉलिड जो होता है उसका क्या है? मास क्या होता है? मास यानी कि उसका भार कितना है। ठीक है। तो मास जो वो डिफाइनाइट रहता है। ठीक है। यानी कि फिक्स रहता है। मास जो है सॉलिड का फिक्स रहता है। लिक्विड का भी क्या होता है? मास फिक्स रहता है। और गैस का भी मास क्या रहता है? फिक्स रहता है, यानी डिफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं। ओके, डिफाइनाइट। तो ये क्या होता है? डिफाइनाइट होता है। शेप की अगर बात करें, आकृति की, तो आकृति क्या होता है सॉलिड की? वो डिफाइनाइट होता है। ठीक है। मान लो अगर इस तरह है, कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, या कोई स्फीयर बना हुआ है, कोई सर्कल बना हुआ है, तो वो क्या है? इसका जो शेप वो क्या है? फिक्स है। ठीक है। तो डिफाइनाइट हो गया। लिक्विड की अगर हम बात करें तो एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी बोतल में कोई भी बोतल जो रहता है, ठीक है, मैंने जिस शेप का जो है वो कंटेनर रहता है, वो लिक्विड भी उसी तरह का है, दिखता है। ठीक है। और उसी में क्या होता है? उसी तरह का दिखता है वो। तो एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। डिफाइनाइट में गैसेस का एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी जो शेप का जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिक्विड और गैस का दोनों का सेम है, सिमिलर है, बट सॉलिड का जो शेप का प्रॉपर्टीज़ को है वो डिफाइनाइट है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम सॉलिड में डिफाइनाइट होता है, लिक्विड में भी डिफाइनाइट होता है, बट गैस का जो वॉल्यूम है वो इनडिफाइनाइट होता है बिकॉज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। यहाँ पर देखिए कंप्रेसिबिलिटी भी आ गया। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी नॉट पॉसिबल। क्या पत्थर को हम लोग दबा सकते हैं? दबा कर उसको पत्थर को छोटा कर सकते नहीं, क्योंकि एक सॉलिड है, ये एक रिजिड बॉडी होता है। ठीक है। लिक्विड भी क्या होता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। मतलब हल्का फुल्का कर सकते हैं, बट एकदम नेग्लिजिबल होता है।
लेकिन गैस हाईली कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी गैस होता है क्या, तो वैसे हाईली कंप्रेस्ड गैस होता है। फ्लूइडिटी यानी कि बहने की क्षमता सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। क्या पत्थर बहता है? पत्थर में फ्लूइडिटी होता है, उसमें फ्लो होने की जो क्वालिटी है वो होता है, नहीं होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो फ्लूइडिटी है वो क्या होता है, कैन फ्लो, एंड गैसेस कैन फ्लो। रिजिडिटी यानी कठोरता, कठोरता क्या होता है, सॉलिड में हाईली रिजिड होता है, लिक्विड में लेस रिजिड होता है, और गैस में नॉट रिजिड होता है, ठीक है। तो गैस क्या होता है, कठोर नहीं होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न सॉलिड का क्या होता है, स्लो होता है। डिफ्यूज़न यानी मिक्स होना, डिफ्यूज़न क्या होता है, स्लो होता है। लिक्विड में जो डिफ्यूज़न है वो फास्ट होता है, बट गैस में वेरी फास्ट डिफ्यूज़न होता है। 8 में जो प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस, तो नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस का प्रॉपर्टीज है। साथ ही लिक्विड ओनली वन फ्री सर्फेस होता है, ओनली वन लिक्विड ओनली फ्री सर्फेस। एंड गैसेस में कोई इसका फ्री सर्फेस नहीं होता है, वो किधर भी जा सकता है, ठीक है। वो उसका कोई एक फिक्स्ड जो है एरिया आई मीन डायरेक्शन नहीं होता है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड में हाई होता है। डेंसिटी यानी कि मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय डी इक्वल टू मास बाय, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय क्या होता है, वॉल्यूम। और डेंसिटी जो है सॉलिड का वो क्या होता है, हाई होता है। और ये जो लिक्विड है उसका क्या होता है, स्लाइटली लोअर होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, स्लाइटली लोअर होता है। गैसेस का जो डेंसिटी वो वेरी लो होता है। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स मोस्ट क्लोजली पैक्ड, तो क्या होता है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही बढ़िया से वो मोस्ट क्लोजली पैक्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो ये लेस क्लोजली पैक्ड होता है, और जो गैसेस होता है वो लिस्ट क्लोजली पैक होता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ सॉलिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है यानी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स, वो क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है उसमें, इसीलिए तो वो सॉलिड होता है। इसलिए हमें उसे तोड़ने में बहुत ही फोर्स की जरूरत भी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत ही मजबूत होता है। जो इसका है ये लिक्विड, तो लिक्विड में क्या होता है, स्लाइटली वीकर देन सॉलिड, यानी इसमें भी इंटर पार्टिकल फोर्सेस होता है बट नॉट एज लाइक सॉलिड, ओके। और जो गैस होता है उसका इंटर पार्टिकल फोर्सेस नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, बहुत दूर दूर में रहता है, गैस जो है बहुत दूर दूर में, तो उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, तो जब हम हीट देते हैं तो उसका जो एरिया है उसमें क्या होता है, वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता उसकी बात करें। तो जब हम हीट देते हैं तो जो सॉलिड है वो क्या होता है, लेस होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज लेस ऑन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। तो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग क्या होता है, मोर देन सॉलिड होता है किसमें, लिक्विड में। एंड गैस में सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग ऑन गैस। मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ऑसिलेटरी ऑन सॉलिड एंड ट्रांसलेटरी ऑन लिक्विड एंड ट्रांसलेटरी ऑन also ट्रांसलेटरी ऑन गैस। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी वो सॉलिड में सबसे कम लगता है, लिक्विड में लार्ज लगता है अधिक, और वेरी लार्ज होता है काइनेटिक एनर्जी गैस में। तो सॉलिड में जो है काइनेटिक एनर्जी कम लगता है सॉलिड में। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो इंटर पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, उसके बीच में बहुत ही कम जगह होती है। इसमें क्या होता है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा जगह होती है, थोड़ी सी ज़्यादा जगह होती है इसमें, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होता है, लार्ज होता है, इसमें लार्ज होता है, ठीक है। लेकिन जो गैस होता है, गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटर पार्टिकल्स है उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्पेस रहता है, ठीक है। इस तरह का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस रहता है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है गैस में वो बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं, ये रिवीजन हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टीज़ का। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला टाइप का है, ठीक है। यानी सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलना है, केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, तो उसकी बात की गई है। तो कोई भी अगर मेजरमेंट जो है वो अगर सेल्सियस में दिया गया है तो क्या होता है, वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है रहता है। फ़ारेनहाइट क्या होता है, 9C/5 + 32, यानी कि ये इस तरह भी लिख सकते हैं 9/5 डिग्री से प्लस 32। केल्विन K = 273 प्लस सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। कन्वर्ट 55 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अब सेल्सियस में दिया गया है, चेंज किस में करना है, केल्विन में। तो केल्विन का ये क्या है, फार्मूला है K = 273 और ये सेल्सियस। अब हमें दिया गया क्या है, सेल्सियस दिया गया है, तो 273 + 55 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 2 और ये 3, 328 केल्विन हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन को भी क्या किया गया है, सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करने के लिए बोला गया। अब बना लेंगे इसको। तीसरा जो है वो कन्वर्ट 255 केल्विन टू सेल्सियस, यानी इसे जो है हमें सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूला का ही यूज कर सकते हैं। K इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस है। अब हमें क्या दिया गया है, केल्विन दिया गया है, हमें किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो केल्विन कितना है 255 और इक्वल टू 273 प्लस C। सो 255 माइनस 273 इक्वल टू C। सो इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये 651 इक्वल टू C। ठीक है, आई मीन ये जो है 18 जो है माइनस 18 डिग्री जो है ये सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही ये जो क्वेश्चन आई मीन ये जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा यूजेबल है, क्योंकि जनरली जो है ये जो फार्मूला है वो भूल जाते हैं स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि 75 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और उसे चेंज करना है किस में, फ़ारेनहाइट में। उसे चेंज करना है किस में, फ़ारेनहाइट में। तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, F इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो 75 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ है, तो 9 इंटू 75 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। सो ये कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, 9 इंटू 15 से। ठीक है, एंड प्लस 32 बोर्ड मास यूज कर लोगे, कितना हो जाएगा 15 इंटू 9, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, एंड प्लस 32। सो 5 + 2 = 7 एंड 3 = 6 एंड 1। सो क्या हो जाएगा, 167 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप इस फार्मूला को याद करके रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही फार्मूला है फ़ारेनहाइट का, क्योंकि ये जनरली भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी क्या कोई भी जो है मैटर है, क्या वो ठोस से लिक्विड आई मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकती है। तो यस, क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, एल से डिनोट कर रहे हैं, एल से, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसे हम फ्रीज में रखते हैं तो क्या होता है, ये आइस क्यूब में जम जाती है, होता है ना। तो ये क्या होता है, फिर सॉलिड हो जाता है। फिर जब हम वाटर को क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, जब हम इसे वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये गैस में बदल जाती है। ठीक, वेपर में बदल जाती है। इसका मतलब क्या है कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर एंड गैस एज अ वेपर। ओके, सो वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। सो डिफरेंस इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेसेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी क्या है कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वो किस कारण आ रहा है, वो कारण इसलिए है, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कारण किस लिए है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो स्पेस रहता है उसी के कारण क्या आ रहा है कि इन स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, वो डिफरेंस आ रहा है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है, ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, एकदम कम होता है, लिक्विड में और थोड़ा सा, और गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है कि स्पेस रहता है। ठीक है, द इंटर पार्टिकल्स स्पेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स। द इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, अब देखो, अगर स्पेस बढ़ेगा, स्पेस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर स्पेस घटेगा, इंटर पार्टिकल जो होता है, जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में अगर स्पेस अगर घटेगा तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला समझ में आएगा। 2 ways टू अचीव बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। यानी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वो जाने का यहाँ पर 2 ही रास्ता है। ठीक है, यानी 2 ways है। पहला कि आप उसके टेम्परेचर जो है, तापमान में परिवर्तन करो, और दूसरा क्या है, चेंज द प्रेशर, यानी उसके प्रेशर में क्या करो कि चेंज करो। ठीक है, तो ही क्या होगा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है, वो चेंजिंग आएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है, सॉलिड में क्या चेंज होता है, लिक्विड में क्या चेंज होता है, तो वो चीज़ हम अभी देखेंगे।
ओके, सो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, यानी सॉलिड से अगर कोई लिक्विड में जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा, तो बर्फ़ का टुकड़ा क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ का टुकड़ा क्या रहता है, पिघलने लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, पिघलने लगता है, और वो क्या बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है, यानी कि वाटर बन जाता है। ठीक है, जल बन जाता है। तो क्या होता है, ये एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। सो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ओके, नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अब देखो इसमें क्या होता है, अच्छा, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई सामान फ्रिज में रख दो। ठीक है, क्यों, जैसे मान लो आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम को क्या होता है, फ्रिज में रखा जाता है, क्यों, ताकि वो पिघले ना। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड आर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जैसे बर्फ़ का जैसे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड यानी वाटर है। ठीक है, लिक्विड है, वाटर है ये, और इसे जो हम क्या रखेंगे, इसे हम मान लो फ्रिज में रखते हैं, इसे हम फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में रखते हैं मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, इसका क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। जिसके कारण क्या होता है कि वाटर जो है वो लिक्विड से क्या होता है, सॉलिड में बन जाता है। ठीक है, लिक्विड से क्या होता है, सॉलिड में बन जाता है, जैसे आइस क्यूब। और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आई मीन ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, इस चीज़ को फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, ऊपर हम लोग क्या देख रहे थे कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, फिर था चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अब जो हम तीसरा देख रहे हैं वो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, तो लिक्विड से गैस में जो बदलता है उसे कहते हैं बॉइलिंग। अब फिर से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर है, वाटर है। अब वाटर को जब हम लोग क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी जब इसे गर्म करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। इसे क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, गैस निकलता है, और यही जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बॉइलिंग। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में क्या लेंगे, तो मान लीजिए कि कोई एक ट्रांसपेरेंट गिलास है। ठीक है, उस ट्रांसपेरेंट गिलास में क्या करिए कि बर्फ़ का टुकड़ा डालिए। ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा डालिए, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो बाहर की तरफ है वो लिक्विड की, वाटर की छोटी छोटी जो है यहाँ पर बूंदें दिखाई देंगी। यहाँ पर क्या होगा, छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी, तो इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। जैसे कोई जब हम लोग फ्रिज से बोतल निकालते हैं जो ठंडा हो चुका हो, तो उससे जब हम लोग एटमॉस्फेयर में रखते हैं, बाहर निकालते हैं, तो कुछ टाइम बाद देखना कि बोतल के बाहर में क्या होता है कि पानी की छोटे छोटे क्या होता है, बूंदें दिखाई देती है, और इसी चीज़ को कंडेंसेशन कहा गया है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा मेल्टिंग। ये चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी कोई भी चीज़ जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस दिया गया है, हीटिंग। जब हम लोग हीट बढ़ाते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ाते हैं। फिर जब तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ता है तो क्या होता है, फिर पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होता है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स स्टार्ट होता है, वाइब्रेट करने लगता है। जैसे मान लो कि कोई जो है हम लोग किसी बर्तन में जो है हम लोग वाटर चढ़ाए हैं, मान लो किसी गैस चूल्हा में। ठीक है, किसी गैस चूल्हा में जो है हम चढ़ाएं। अब जैसे जैसे इसका जो है मतलब इसको हीट कर रहे हैं, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट करता है, यानी कि देखते हैं उसमें क्या होता है, वाइब्रेट करते हैं, बुलबुले छोड़ने लगते हैं। डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इससे क्या होता है, जब वाइब्रेट करता है तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। जिससे क्या होता है, पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन। तब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, अपना पोजीशन छोड़ के भागता है, कभी इधर कभी उधर। तो पार्टिकल्स क्या होता है, अपना पोजीशन छोड़ के क्या होता है, इधर उधर भागते रहता है। स्टार्ट स्ट्रेट फ्लोइंग। ठीक है, तब क्या होता है, वो स्ट्रेट फ्लोइंग होता है। और फिर क्या होता है कि सॉलिड मेल्ट्स, जैसे कि बर्फ़ का टुकड़ा हो गया। ठीक है,
बर्फ़ का टुकड़ा को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा इसका मतलब क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होने लगेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स जो है वो क्या होगा, अपना पोजीशन छोड़ देगा। और जब पोजीशन छोड़ देगा तो क्या होगा, फ्लोइंग करने लगेगा। ठीक है, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा क्या होगा, वो फ्लो करने लगेगा। और क्या होगा, उसके बाद जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा क्या होगा, पिघल जाएगा एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो बर्फ़ का टुकड़ा क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। आगे देखते हैं मेल्टिंग के बाद डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, तो कब हम कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, यानी कि ऐसा तापमान, एक ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड पिघलने लगेगा। ठीक है, जब वो लिक्विड में बदलने लगेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड फ्यूजन। ओके, सो इस प्रोसेस जो जब चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं, FU। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी क्या होगा इसमें कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, यानी 1 किलो जो है सॉलिड को हमें लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने तापमान की, जितने हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है डायग्राम भी दिया गया है, इस तरह जो है प्रैक्टिकल करके हम लोग लैब में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बर्नर है। ठीक है, एक आइस को गर्म करने के लिए जो है बीकर लिया गया है और इसको जो है घोलने के लिए क्या गया, ग्लास स्ट्रेनर लिया गया। साथ ही यहाँ पर क्या है, एक थर्मोमीटर लिया गया है। उस थर्मोमीटर से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, वो यहाँ पर मापा जाएगा। आगे देखते हैं फ्रीजिंग। तो अभी हम लोगों ने मेल्टिंग देखा, अब देखते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का भी क्या है, एक प्रोसेस है। तो आखिर कब जो है कोई चीज़ फ्रीज होता है, तो फ्रीजिंग यानी कूलिंग फ्रीजिंग में जो फर्स्ट प्रोसेस होता है क्या होता है, कूलिंग होता है। कूलिंग यानी ठंडा होना। तो जब कोई भी चीज़ ठंडा होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी घटता है, तो पार्टिकल स्टॉप वाइब्रेटिंग। हम लोग मेल्टिंग में क्या देख रहे थे कि पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करता है जब वो सॉलिड से लिक्विड में बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीजिंग यानी क्या होगा, ये फ्रीज होगा। ओके, ये फ्रीज होगा यानी सॉलिड में बदलेगा। सो पार्टिकल स्टॉप वाइब्रेटिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग मेल्टिंग में देखे थे डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट फ्रीजिंग में देख रहे हैं इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग स्लोली। सो पार्टिकल क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, मूव होता है, धीरे धीरे मूव होता है। उसके बाद होता है इफ़ टेम्परेचर लोवर्ड फर्दर, और टेम्परेचर क्या होता है, वो कम हो जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स पुल द पार्टिकल क्लोज टुगेदर। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एक दूसरे के सामने आने लगते हैं, जिससे क्या होता है, सब्सटेंस फ्रीज, यानी क्या होता है, वो एज ए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वाटर है, वाटर को फ्रीज में रखते हैं तो क्या होता है, इन सब प्रोसेस से उसे गुजरना होता है। लास्ट में क्या होता है, वाटर जो है वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, यानी फ्रीज हो जाता है। ये हो गया फ्रीजिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। What is the effect of impurities on freezing point? What is latent heat of fusion? Why ice is more effective in cooling than water at temperature 0 डिग्री सेल्सियस? तो आप कमेंट में ये चीज़ जो है आप आंसर लिख के बताइए क्यों ये सारी चीज़ होती है। अगर आप कमेंट में लिखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो है उसे ठीक से डिस्क्राइब कर देंगे कमेंट में। ठीक है, आगे जो है बॉइलिंग है। बॉइलिंग, तो बॉइलिंग में क्या होता है, हीटिंग होता है, यानी हीट देते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा बहुत ही स्पीड से। और पार्टिकल जब वाइब्रेट करेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा देन पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्ट। तो क्या होगा, उसमें फोर्स लगेगा ही नहीं, तो क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, मूव करने लगेगा और बहुत ही स्पीड से एक दूसरे की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। फिर हो जाएगा क्या, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज फर्दर, अगर टेम्परेचर हम लोग आगे बढ़ाते हैं देन द पार्टिकल लीव देयर प्लेस। तो इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर हम लोग बहुत ही बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स जो अपना पोजीशन छोड़ देता है, और अपना पोजीशन जब छोड़ देता है तब क्या होता है, सब्सटेंस बॉइल्स लिक्विड टू गैस। तब क्या होता है, ये
ये जो है लिक्विड से गैस में बदलने लगता है। जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर से क्या होता है, वाटर से गैस में बदलता है, तो इसी को वेपराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को वेपराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये जो है ये सारी इस वाटर को गैस में बदलने के लिए इस सारी प्रोसेस से क्या होता है, गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम अ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा मोड आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब क्या होगा, लिक्विड जो है वो क्या होगा, फ्रीज होने लगेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग दैट इज चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। यानी लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने के जो पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो जब हम लोग किसी भी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ को जब हम लोग ऐड करते हैं तब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में इम्प्योरिटीज जब ऐड किया जाता है, इम्प्योरिटीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यानी जो जमने की क्षमता है वो क्या करता है, इसे कम कर देता है। फ्रीजिंग इम्प्योरिटीज क्या करता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है क्या करता है, वो इम्प्योरिटीज कम कर देता है। इस लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जमने की क्षमता को क्या करता है, इम्प्योरिटीज़ कम कर देता है। इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई गैस हो गया, कोई छोटे कंकड़ पत्थर, कोई भी लिक्विड हो गया, कोई भी अलग चीज़ हो गया, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, इम्प्योरिटीज़ कहेंगे। 30% ऑफ CaL2 कैल्शियम क्लोराइड इज इन वाटर फ्रीज एट 218 केल्विन एज कम्पेयर्ड टू अ सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इन वाटर फ्रीज एट 255 केल्विन। डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट आता है जब लिक्विड क्या होता है, वो बॉयल करने लगता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ईच प्योर लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई भी जो लिक्विड है उसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर है, तो वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो बॉयल करने लगता है, उससे क्या होता है, वेपर गैस निकलने लगता है। हायर द बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होता है, हायर द बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जितना हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, उतना ही मजबूत होता है। वोलेटाइल लिक्विड लो बॉइलिंग पॉइंट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लाइक ईथर, एसीटोन एंड अल्कोहल। नॉन वोलेटाइल लिक्विड हाई बॉइलिंग पॉइंट एट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरीन। ओके, तो आज जो है यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तक तो हम लोगों ने जो है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और चेंज ऑफ जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, वो सारी चीज़ें देखें। तो ये जो है दूसरा पार्ट है स्टेट्स मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का। तो और एक पार्ट लाएंगे, तीसरा पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम जो है वीडियो बनाते रहे और आप देखते रहें और आपको हेल्प मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।